कि जन्मों जन्म के बवादा हो, कहियो न बदली इरादा हो, तकब खोट नहीं हमारे ईमान में होई, ता जदी न मिलन जहान में होई, तब की मिलन आसमान में होई, जदी न मिलन जहान में होई, तब की मिलन आसमान में होई। मैं अपनी मेहनत से मोहब्बत करता हूँ, अपने टैलेंट से मोहब्बत करता हूँ और आज तक मैंने अपने टैलेंट के प्रति लॉयल्टी रहा हूँ। हेलो नमस्कार। तो आप देख रहे हैं आंधी तूफान न्यूज और अभी हम आ गए हैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो ना जमुई बल्कि पूरा बिहार का नाम रोशन किया है। अपने गानों के माध्यम से एक गरीब परिवार से उठ के अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चांद जी से। आज उम्मीद करते हैं कि आंधी तूफान में चार चांद लग जाएगा। सबसे पहले आपका आंधी तूफान में स्वागत है भैया। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का जो आप आए इतने दूर से, और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे भाई, हमारे सब कुछ, एवरीथिंग, आपको मेरा दिल से धन्यवाद हमारे दर्शकों का ये। जी, जब आप शुरुआत किए थे इसका गाना के क्षेत्र में, गायकी में, तो आपका पृष्ठभूमि क्या रहा था? आपको कितना सपोर्ट मिला? एक होता है कि पहले से ही कोई परिवार में रहता है इस लाइन में तो बहुत हेल्प होता है, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसको बहुत सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। देखिए क्या है ना कि लोग, मैं जब से बज रहा हूँ लोग जान रहे हैं कि आए हैं और चमक गए, यही लोग सोचते हैं ना। जी, जी। लेकिन मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और आज मेरी उम्र समथिंग 26 से 27 साल हो गए हैं। 15 साल से आप संघर्ष किए, तब अभी जाके इधर 2-3 साल से आप इतना फेमस हुए हैं। जी, जी। लोग सफलता तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देख पाते हैं। जी, जी। वही चीज़ है, संघर्ष वैसे लोग देख भी नहीं पाएँगे, क्योंकि लोग जब तब जानते हैं आपको जब आप कुछ करते हैं। जी, तो जब संघर्ष कर रहे होते हैं इतना लंबे-लंबे समय तक, 15 साल आप बोले, आज का युवा 2 साल, 3 साल में हार मान लेता है। आप भी जब 15 साल संघर्ष किए तो उसके बीच ऐसा समय आया होगा जब लगा होगा कि अब मेरे बस की बात नहीं, मैं इसको छोड़ दूँगा। आप वहाँ पे किस प्रकार से मोटिवेट हुए और अपने आप को आगे की ओर अग्रसर किए? देखिए, ये सबके लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब लोग हारने की कगार पे होते हैं। जी। हर कोई अपनी चीज़ों से मतलब वो ऊब चुका होता है कि शायद अब नहीं हो पाएगा, और उस चीज़ों को मैं भी फेस किया हूँ और उसको पार करके यहाँ तक आया हूँ। तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप हर तरीके से टूट जाते हैं, और ऑब्वियसली मेरे पास ना कोई सपोर्ट था, ना ही कोई घर से कुछ वैसा मेरा कोई लगाव जो संगीत से लगाव रखते हो। हम अकेले अपने खानदान से बता सकते हैं कि अपने अकेले एक गायक है, एक सिंगर है। तो समझ सकते हैं कि मुझे कितना डिफ़िकल्टी का फेस करना, मतलब फेस किया हूँ उसको। इस लाइन में जब आप जा रहे थे तो माता-पिता आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है पढ़ लिख ले, कोई रोज़गार पा ले या कमा ले। तो आपको घर की तरफ से कितना सपोर्ट मिला इसमें? देखिए, घर से सबसे पहली बात है कि मैं जिस वक़्त इस इंडस्ट्री में कदम रख रहा था, यानी कि स्ट्रगल के लाइफ़ में, तो उस वक़्त मुझे सबसे पहली चीज़ है कि मुझे क्या मतलब, हम लोग जिस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, हम लोग मुसलमान समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, जिसमें कि संगीत को मान्य नहीं दिया जाता है, ना ही मतलब कहा जाता है कि हम लोगों में ये हराम है, इस चीज़ों को ना करें, है कि नहीं? अच्छा। तो उस चीज़ों को पार करके वास्तविकता ये चीज़ें हम लोगों में नहीं है, पर बचपन से गाते आए हैं, जुनून था, तो उस चीज़ों को देखते हुए साथ-साथ हालात भी उस प्रकार का नहीं था जो कि लोग मुझे सपोर्ट कर पाते, मेरे घर वाले। जी, लेकिन आपने उस बैरियर को तोड़ के आगे गए हैं। जी, जी। मैं आया और मैंने गायकी की, मेहनत किया, तो आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, दर्शकों का प्यार है। आप वो गाना का नाम बताइए और थोड़ा-सा गा के भी बताइए, जो गाने ने आपको मोटिवेट किया और आगे बढ़ा के गया, जो आपके दिल के बहुत करीब है। देखिए, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे मोटिवेट किए हैं, जैसे कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता, कि इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इसका कितना व्यू गया था पहला बार? देखिए, ये तो कोई और गाए हैं, इस जी। गाने को मैं सुनकर मोटिवेट हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन जो मैंने गाना गाना शुरू किया था, जब कुछ लगा कि मुझे मेरी चीज़ें वायरल हो रही हैं, मैं कुछ कर सकता हूँ, जी, तो वो पहला गाना था मेरा, एक 2018 में मेरा एक गाना बजा था, जी। अ, जुदाई का काँटा, उस वक़्त, और उसके बाद इधर जितने भी मनी मिराज जी के साथ है, वो तो आए ही। वो गा के थोड़ा-सा पहला गाना जो होता है दिल के बहुत करीब होता है, उसे थोड़ा-सा गुनगुनाइए। कि तोहरा बिना अब जियल दुश्वार हो गइल, तोहरा बिना अब जियल दुश्वार हो गइल, हाय हाय हाय, एगो बेवफा से हमके प्यार हो गइल, हाँ एगो बेवफा से हमके प्यार हो गइल। बिना म्यूज़िक के भी आप रोवां खड़ा हो जाता है शरीर का। मतलब बताइए इतना अच्छा सुर माँ सरस्वती की कृपा से मिला है। और उसके बाद आपका मिलन जो है, मनी मिराज से कैसे होता है? उनसे आप कैसे जुड़ते हैं? उनसे मैं 2021 में, एक कंपनी था आदिशि फ़िल्म, जी। बादल खान जी के स्टूडियो में मैं वहाँ पे गाना गाता था, ओके। तो वहीं पे वो कंपनी आते थे, तो एक गाना लिखाया था भगवान बचाए तीनों से, सुने होंगे शायद आप लोग। जी, जी। तो वो गाना जब लिखाया तो मुझे लगा ये गाना कोई ऐसा क्रिएटर इस पे एक्ट करे जिसको कॉमेडी आता हो, हाँ। कॉमेडियन हो।
तो मैंने सर्च किया तो देखा कि मनी मिराज जी नाम करके, उस वक़्त मैं नहीं जानता था मनी मिराज जी को। मैंने सुना कि मनी मिराज जी, देखा कि अच्छा खासा फ़ॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर उस वक़्त शायद उनका लगभग 1 डेढ़ मिलियन जी। था उस चैनल का उनका, अभी तो फ़िलहाल 10 मिलियन हो गया है। हाँ, उस वक़्त था, तो मैंने देखा कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स ऐज़ अ यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे। तो मैंने उनको कहा कि भैया ऐसा-ऐसा है, देखिए ये गाना बहुत बढ़िया है, सो आप अगर ये गाना उनके साथ करें तो शायद ये गाना अच्छा रिस्पॉन्स दे दे। जी। तो उनके साथ काम हुआ फिर वहाँ से। वहाँ से आपका मनी मिराज जी का जोरी धमाल मचाया और वो पूरा दुनिया देख ही रही है। बहुत लोग जानते ही नहीं थे कि चांद जी जमुई के रहने वाले हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था और हम उनको मतलब इतना विश्वास नहीं होता लोगों को में कि हमारे जमुई का भी लड़का इतना आगे जा सकता है। क्योंकि लोग कैमरा में देखता है कि वहाँ मनी मिराज जी नाच रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखते हैं कि उसके पर्दे के पीछे आवाज़ किनका है, वो मसीहा कौन है। नहीं, मैं मसीहा नहीं हूँ, बस मैं एक गायक हूँ और मनी मिराज जी के साथ काम करता हूँ, मैं गाता हूँ और वो एक्ट करते हैं। वैसे तो मेरे भी बहुत सारे लोगों के साथ गाने आते हैं, जिसमें कि रियाज़ जी उनके भाई हैं, रियाज़ प्रेमी, उनके साथ भी गाने आए हैं। फिर क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नितिन जी के साथ पहले गाने मेरे हिट हुआ है। क्योंकि अगर ये बिना गाना गवाए हम गए तो लोग हमको झकझोर देगा। कि जन्मों जन्म के बवादा हो, कहियो न बदली इरादा हो, तकब खोट नहीं हमारी ईमान में होई, तजदी न मिलन जहान में होई, तयब की मिलन आसमान में होई, जदी न मिलन जहान में होई, तयब की मिलन आसमान में होई। ये दिल के बहुत करीब है। ये गाना को मैं बहुत बार सुना हूँ, उस टाइम हम भी नहीं जानते थे, सच बात ये है। लेकिन जिसका भी गाना अच्छा होता है उसको तो सुनना ही चाहिए और प्यार देना ही चाहिए, जी है जी ना? फेमस होने के बाद तो सब उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो कोई भी हो नया लड़का उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हुँ। जी, जी, बहुत सारे गाने अब आप लोगों ने तो सुना ही होगा, सीला हऊ का, हाँ, हाँ, ये फिर गाना एक बार होना अपने लवर चाहिए। को धोखा दो, अचरे से बांधल दिलवा बंधले रहेदा। एकदम हिट पे हिट गाना आया, उसके बाद आपके अंदर थोड़ा-सा ये नहीं आया फीलिंग कि सुपरस्टार वाली थोड़ी-सी झीक-झाक, ये टोपी ओढ़े, चश्मा, गाड़ी फोर व्हीलर निकाल दे, थोड़ा दिखावा। देखिए मेरे पास है सब कुछ, चश्मा भी है, फ़ोर व्हीलर भी है, सब है। जी, लेकिन क्या है ना कि अपने इंसान को औकात नहीं भूलना चाहिए। आप जिस दिन अपनी चीज़ों को भूल जाएँगे ना, तो आप ऊपर से नीचे आने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी सिचुएशन को याद रखना चाहिए कि हम किस स्थिति से आगे बढ़े हैं। अरे आपके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, तो उसपे गुमान क्या करना है? वो दिए हैं तो वो ले भी सकते हैं, इसलिए आप ऐसा रहिए कि अगर चला भी जाए तो आपको तकलीफ ना हो। बिल्कुल, इससे आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है, जो नए-नए कलाकार हैं, जो लोग थोड़ा-सा भगवान आपको दिए हैं, थोड़ा बरकत हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो दिखाने से क्या मतलब है? अपना अच्छा है, आपका अच्छा चल रहा है, दिखाने थोड़ा ये गाना वायरल नहीं होता, रंगदार ये कर, वो ऐसे करके राइफल एकदम झोंकने लग जाता है। लगता है कि क्या कर देगा, आज से लगता है पवन सिंह, खेसारी लाल का गाना बजने बंद हो जाएगा, ऐसा सब धमाल करने लगता है। देखिए जो गायक होते हैं ना वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करते, क्योंकि हम लोग ना बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। हम लोग अपने टैलेंट पे आए हैं, ना कि हम लोग कोई मैटर पे आए हैं या अपने लक पे आए हैं। 15 साल एक संघर्ष होता है, एक जीवन है और एक दशक है। तो समझ सकते हैं कि जब उतना लंबा संघर्ष किए तो उस चीज़ों को भली-भाँति समझते हैं हम लोग बिल्कुल। कि अगर उस चीज़ों को मिला है, मतलब वो चीज़ अगर आपको मिला है, तो उसको कैसे सँभाल के रखना है या उस चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। आँचले से बाँधल दिलवा बाँधले रहे दो, ये तो शायद फ़िल्म का भी गाना है ना जी? वेलकम वेलकम क्या? पिक्चर का गाना है। कि का देखेला ऐसे हँस के, जान लेबा का कोरा में कांस के, त प्यार में पागल बानी पगले राहे दो, ए धानी हो अचारे से बांधल दिल बंधले रहे दा। वायरल होने के बाद तो बहुत सारा मतलब ये आता है, इंग्लिश में भूल गए, रिक्वेस्ट आता है, प्रपोजल, सॉरी प्रपोजल आता है कि फैन बन जाती है बहुत सारी लड़कियां खासकर, उसको आप